नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, मैं आज आपको कई जानकारी देना चाहूँगी, वीडियो में लास्ट तक बनी रहें। और कल यानी देखिए, जो भी अधिकारी, जो भी आपको कोई भी डीपीओ सीडीपीओ आपको अगर फेस कैप्चर के लिए बोल रहे हैं तो कल हमने वीडियो डाल दी है, उस वीडियो को आप दिखा देना फ़ोन किस तरीके से काम कर रहा है। बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। अगर जिनके ज़्यादा ही हाई फाई फ़ोन होंगे वही कार्य कर रहे हैं, बाकी किसी का फ़ोन काम नहीं कर रहा है। जैसे ही पोस्टर ट्रैकर को खोलो, फ़ोन अपने आप ही हैंग होने लगता है, कभी चालू कभी बंद होने लगता है। अब देखिए, सेवा में ज्ञापन। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जिला अधिकारी महोदया जनपद आगरा में ये यानी जो ज्ञापन दिया जा रहा है, इसका हमने बता दिया, लेकिन इसका जो समय है वो चेंज हो चुका है। पहले जो इसका समय था वो था 10 बजे से, लेकिन अब इसका समय हो गया है 9 बजे से। ये कल यानी 30 तारीख को दिया जाएगा। जिले की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका फोटो प्रमाणित ऑनलाइन डिजिटल कार्यों की जबरन थोपे जाने की लाचारी व विभाग द्वारा धमकाए जाने से मानसिक तनाव दिलाया जा रहा है। कार्य करने की क्षमता वाले 5G फोन पूर्ण क्षमता वाले उपलब्ध कराए जाएं। रिचार्ज का भुगतान 3 वर्ष से नहीं हुआ है उसे दिलाया जाए। उसके बाद सरकार ऑनलाइन कार्य के लिए अपेक्षा करे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए भयमुक्त शोषण मुक्त नीति बनाई जाए। KYC मुक्त कराया जाए। PLI का रुपया 1 वर्ष से नहीं आया प्राप्त कराया जाए। आंगनवाड़ी केंद्र के भवनों का किराया प्राप्त कराया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की ग्रीष्मकालीन अवकाश, तो देखिए आंगनवाड़ी केंद्र के अवकाश के लिए है, और यानी कि इसमें सभी चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन फ़ोन नहीं है। अब देखिए, कल यानी जिला आगरा में कल 28 को ये ज्ञापन दिया गया है अवकाश के लिए। तो देखिए, ये शकील अहमद है जिला अध्यक्ष। तो आगरा में भी एक नहीं बल्कि 2 यूनियन चल रही हैं, जिसकी वजह से यूनियन 2-4 होती हैं। तो कुछ बहनें इधर जाती हैं, कुछ बहनें इधर जाती हैं, और फिर कुछ समझ लेती हैं कि हमें कहीं नहीं जाना है, ना इधर जाना है ना उधर जाना है। तो ये एक ज़िले में 2-2, 3-3 यूनियन होना बहुत बड़ी, सबसे बड़ी समस्या है। इसमें भी कल ज्ञापन दिया गया है यहाँ छोटे बच्चों के केंद्रों के लिए। अब मैं आपको और कई आदेश दिखाना चाहूँगी, उनको आप ध्यान से देख लें। एक बच्चा ऐसा भी है 99.2% पाने के बाद भी फूट फूट कर रोया। कानपुर का बच्चा है, अमूमन 98% यानी 98% बन गए और 99% अंक आने पर बच्चा खुश हो जाते हैं, पर 10वीं की परीक्षा में 99.2% अंक पाकर भी आधार खरे फूट फूट कर रोए। पद सिहानिया स्कूल के छात्र आधार सिटी टॉपर है। रोते हुए कभी वह अपनी माँ के गले लगते तो कभी अपने शिक्षक के। सभी ने समझाया तो आधार बोला, नंबर अच्छे हैं, थोड़े और आ जाते तो और अच्छा लगता। काफ़ी समझाने पर आधार अंकों से सहमत नज़र आए। तो देखिए, कुछ बच्चे हैं और कुछ बच्चे ऐसा लगता है कि हम पास हो गए, ये भी उनके लिए बहुत खुशी की बात होती है। आज मैंने हरियाणा राज्य के एक आंगनवाड़ी केंद्र पर गया और वहां उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से मानदेय के बारे में बात किया, तो उन्होंने बताया कि हम लोगों को यहाँ पर 14,000 पर महीना मिलता है, यानी 14,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं वहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों को। ठीक है, कहाँ पर? हरियाणा में मिलता है। कोई भी सुपरवाइजर और ना ही कोई CDPO एक रिश्वत के रूप में नहीं लेते, यानी 1 भी रुपया रिश्वत में नहीं लेते। लेकिन सेंटर प्रतिदिन समय से खोलना और बंद करना पड़ता है। जो कुछ भी बच्चों के लिए आता है उसे 100% देना पड़ता है। काम को लेकर यहाँ पर यानी काम को लेकर वहाँ पर सख्ती है। तो पैसे नहीं ले तो बहुत अच्छी बात है, और काम भी समय से पूरा हो रहा, 100% देना पड़ता है। काम को लेकर यहाँ पर बहुत सख्ती बताया है आशीष श्रीवास्तव। अब देखिए, और आदेश लगे हुए। आदेश को ये 26 मई का आदेश है बहनों। कार्यालय राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ परिषद कार्यालय पत्रांक संख्या दिनांक 7/10/2024 के क्रम में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था समस्त जनपद द्वारा शिक्षकों हेतु ICT प्रतियोगिता आयोजित कराते हुए जनपद स्तर पर चयनित उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 2 शिक्षकों, 1 पुरुष 1 महिला
के नाम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराए गए थे। जनपद स्तर से चयनित प्रतिभागियों के लिए राज्य स्तरीय ICT प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 13 से 16 मई 2025 के मध्य परिसर के कावेरी सभागार लखनऊ में किया गया, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा कक्षा शिक्षक को अधिक प्रभावी बनाने हेतु ICT एवं नवीन तकनीकी विधाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा प्रतिभागियों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर मूल्यांकन किया गया। निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर ICT प्रतियोगिता में निम्नवत शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन किया गया। यानी देखिए वहाँ पर जो 13 से 16 मई के बीच में जो किया गया था, एक टीचर और एक शिक्षक यानी एक शिक्षिका। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये दिया गया है। आगरा से यहाँ पर आगरा के बरौली अहीर से प्राथमिक विद्यालय यानी कौन कौन गए थे, मुरादाबाद से, बरेली से, तो इस तरीके से सभी जिलों से यहाँ पर गए हुए थे। 40 जिलों के नाम आए हुए हैं। उक्त ICT प्रतियोगिता में चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं को प्रमाण पत्र वितरण की सूचना पृथक से जिला स्तर एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ पर जो दिया जाएगा प्रमाण पत्र, उनको सूचना दे दी जाएगी। एकल और 30 से कम बच्चों वाले स्कूलों के तबादले जल्द होने जा रहे हैं। यानी जिसमें बच्चे 30 हैं, स्कूलों में कम बच्चे हैं, तो उनके तबादले जल्द हो जाएंगे। सरकार छात्र शिक्षक अनुपात को ठीक कर वैसे शिक्षा के स्तर को और बेहतर कराएगी। इसके तहत एकल स्कूल एवं 30 छात्रों वाले स्कूलों के साथ साथ उसके ऊपर की संख्या वाले स्कूलों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सलाह को ध्यान में रखकर विभाग BEd और MEd के छात्रों की तय अवधि के लिए सेवाएं लेने पर भी विचार कर रही है, ताकि BEd और MEd के छात्र बदलती शिक्षा पद्धति से रूबरू हों ले और संबंधित स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू होते ही वैसे शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की तैनाती में इसका विशेष ध्यान रखने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए फतेहपुर में आंगनवाड़ी बहनों ने, महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने दिया धरना। यहाँ पर वही है कि यानी 2G 5G फ़ोन को लेकर के सेवाएं पोस्टा लखनऊ के नाम ज्ञापन प्रेषित किया, जिसमें इन लोगों ने कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ी केंद्रों पर सरकार द्वारा जो भी पिछले मोबाइल फ़ोन उपलब्ध कराए गए थे वह या तो खराब हो गए या फिर मोबाइल 2G होने के कारण मोबाइल से eKYC एवं चेहरा प्रमाणीकरण का नहीं हो रहा है। तो ये देखिए समस्या है, फतेहपुर से निकली है ये, और ये भी फतेहपुर का है। तो यहाँ पर बहनों ने कई उसमें प्रिंट में कई यानी उसमें आर्टिकलों में कभी किसी में यानी सब में निकलवाया है। यहाँ देखिए बलरामपुर, जौनपुर, हमीरपुर, फतेहपुर, यहाँ सभी जिलों की बहनों ने ये सभी दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 जिलों के नाम आए हुए हैं। और देखिए शाहजहाँपुर में भी आंगनबाड़ी केंद्रों की को 20/5/25 से 15/6/25 तक छुट्टी के आदेश आ चुके हैं। ये 26 मई को निकला है बहनों, तो शाहजहाँपुर में भी छुट्टी हो चुकी है। हमारे अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब आप हमारे अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करवा सकते हैं। यदि आप आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी हैं तो आप अपने आयुष्मान कार्ड और पहचान दस्तावेज के साथ रिसेप्शन पर जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए ये इनका, अब इनकी जगह तो नहीं इसमें लिखी है कि कौन सी जगह का है। ठीक है, यानी जगह जब पता चलेगी तभी हम आपको बता पाएंगे कि यानी ये किस जगह का है। ये भेज दिया किसी भाई बहन ने और इसका यानी ये नहीं पता है कि किस जगह का है, ये किस ज़िले का है ये। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ। कल शाम की वीडियो जिसने नहीं देखी है तो जा कर के देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।